आज हम अपनी बात को रख रहे हैं स्वनिम से। ठीक है, तो स्वनिम क्या चीज है, क्योंकि ये तो अभी तक जो बात हुई वो व्याकरण की थी। स्वनिम का पहले क्या परिभाषा है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी सार्थक और अर्थभेदक इकाई स्वनिम कहलाती है। ये स्वनिम की परिभाषा है। वहां आखिरी तक सबको दिखाई दे रहा है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी सार्थक और अर्थभेदक इकाई स्वनिम कहलाती है। ठीक है, ये तीन चीजें इसके लिए जरूरी हैं: सबसे छोटा रूप होना, सार्थक होना और अर्थभेदक होना। पेपर में आपसे पूछ सकता है स्वनिम के लिए कौन सी बातें जरूरी हैं। तीन गुण होने चाहिए। सबसे छोटे का मतलब क्या है? तो आप सबसे छोटा क्या देख रहे हैं? वर्ण। वर्ण सबसे छोटा है भाषा में, इसलिए कह रहे हैं। सार्थक का मतलब उसका एक अपना मतलब भी होना चाहिए, बिना मतलब वाले को स्वनिम के रूप में हम नहीं ले जाएंगे। और तीसरा अर्थभेदक। अर्थभेदक का मतलब एक से दूसरे का अर्थ जो है अलग होना चाहिए। एक ध्वनि का दूसरी ध्वनि से अर्थ कैसा होना चाहिए? अलग होना चाहिए। ये तीन चीजें हैं, इसे हम स्वनिम के कॉन्सेप्ट में कहते हैं। स्वनिम का मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको, स्वयं निर्मित ध्वनियां जो होती हैं वो स्वयं निर्मित होती हैं, इसलिए इसे स्वनिम का रूप बोला गया है। इंग्लिश में इसी को फोनिम कहा गया है, फोनिम। और ये जो स्वनिम है ये दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन स्वनिम। आप कहेंगे हमने तो व्याकरण में पढ़ा है ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो मैंने आपको पहले बताया कि भाषा में, व्याकरण में जो हमने चीज पढ़ी है उसे हम भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें क्या चर्चा हो रही है? शब्द बदले हुए मिलेंगे, इसी को हम वर्ण कह सकते हैं। और ये स्वर स्वनिम और व्यंजन स्वनिम को स्वर और व्यंजन कह सकते हैं। यानी स्वनिम कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के हुए, स्वर स्वनिम और व्यंजन स्वनिम। कैसे इसको पहचानेंगे? कैसे ये अर्थभेदक बनेंगे? सारी ध्वनियां स्वनिम होंगी, लेकिन तभी जब ये तीन क्वालिटी होंगी। छोटी तो है ही, सार्थक हो और अर्थभेदक हो। देखें, जैसे मैं आप में से किसी को बोलूं कि ये क्या लिखा है, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? तो ये क्या है, ये सबके दिमाग में है, आप सबके। लेकिन क्या आप सब इसका उच्चारण वैसा एक जैसा करेंगे जैसा है? तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसके कई कारण होंगे। आपकी भौगोलिक पृष्ठभूमि, आप उष्ण प्रदेश में हैं कि ठंडे प्रदेश में रहते हैं कि कैसे प्रदेश में रहते हैं। फिर आपके मुख की बनावट कैसी है, आपके होंठ मोटे हैं कि पतले हैं। फिर आपने इसको किस रूप में सुना है, तो वो सुनना भी आपका फर्क पड़ेगा। इसलिए ये क्या है ये सब पहचानते हैं, लेकिन ये कैसे बोला जाएगा? तो जब बोलेंगे सब, तो सब ऐसा नहीं बोलेंगे जैसा ये है। कोई इसे क्या कहेगा? ये है क, तो ये होगा। कोई कहेगा ये प्रेशर से बोलेगा तो बोलेगा ये का है, का, तो वो ये बोल रहा है। कोई ये बोलेगा ये कै है, कै। बोलीगत प्रभाव से कई जगह मिलता है, कै, खे, गे। कोई कहेगा क, ख, ग, कोई कह रहा है क, ख, क। बोलना ये है, लेकिन बोला जाता है ये। तो ये स्वनिम व्यवस्था जो सारी की सारी है, ये किस पर आधारित है? उच्चारण पर आधारित है, लिखित रूप में आधारित नहीं है। मैंने आपको पाश्चात्य काव्यशास्त्र में चर्चा की थी
लॉन्ग और पेरोल की, इसको हमने भाषा व्यवस्था कहा था और इसे हमने भाषा व्यवहार कहा था। हमने मतलब सस्यूर ने कहा था, जो हमने आपको बताया। लॉन्ग और पेरोल, भाषिक व्यवस्था हमारे मस्तिष्क में होती है और व्यवहार में उसका रूप उभर कर आता है। ठीक ऐसे ही इस क की व्यवस्था हमारे मस्तिष्क में है कि ये एक ध्वनि है, लेकिन उसका व्यवहार सबका कैसा है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो स्वनिम की व्यवस्था उच्चारण पर आधारित है। अर्थभेद तभी आएगा, अब कोई ये बोल रहा है तो इसका अर्थ अलग है, ये बोल रहा है तो उसका अर्थ अलग है, ये बोल रहा है तो उसका अर्थ अलग अलग है। तो क जो है वो एक स्वनिम के रूप में हमारे पास आया है, और ये जो इसके वेरिएशन निकल कर आए हैं उच्चारण के स्तर पर, इसको क्या कहेंगे, इसके बारे में भी हमें जानना होगा। ठीक है, तो पहले तो ये ध्यान रखें, ये जो है ये है हमारा स्वनिम। स्वनिम जिसकी हमारे मानस पटल पर इसकी सत्ता निर्धारित है कि ये क्या है, लेकिन इसका जो व्यवहार रूप है, ये जो अलग अलग वेरिएशन निकल कर आए, इसका नाम क्या है, संस्वन। ये फोन, ये एलोफोन अंग्रेजी में बात करें तो। ठीक है, ये इसके वेरिएशन है, विकृत रूप कह देते हैं, जैसे व्याकरण में बोलना था ये, लेकिन ये इसके विकृत रूप निकल कर आए। तो मूल स्वनिम कौन सा है, जिसकी सत्ता हमारे मानसिक पटल पर है। ठीक है, इसकी सत्ता मानसिक होती है, इसकी सत्ता भौतिक होती है। अगर आपसे पूछे स्वनिम की सत्ता, भाषा वैज्ञानिक क्वेश्चन है, इसकी सत्ता कैसी है, मानसिक सत्ता है, और इसकी सत्ता कैसी है, भौतिक सत्ता है। बाहर जब समाज में इसका प्रयोग होगा, अलग अलग रूपों में होगा, क्योंकि सब ने जो चीज पढ़ी है वो उस रूप में नहीं पढ़ी जैसा पढ़ना चाहिए, पहली बात। और अगर वैसे रूप में पढ़ भी ली तो उसका उच्चारण वैसे नहीं किया है। मैंने कहा क्षेत्र का प्रभाव हो सकता है, आपके मुखाकार का प्रभाव हो सकता है, जिससे आप वैसा उच्चारण नहीं करेंगे। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये शब्द है रोटी, अब इसी का उच्चारण एक प्रदेश वाला कर रहा है रोटी, और एक प्रदेश वाला इसको ही कह रहा है रोटी दे दो, रोटी। ट ना बोलकर क्या बोलता है, ता बोलता है। वो क्या बोलना चाहता है वो उसके पास मानसिक रूप में होगा, लेकिन उसने जो बोला वो उसका अलग रूप है। उसके कारण मैंने कहा अलग अलग हो सकते हैं, भौगोलिक भी, मुखार की बनावट भी, अज्ञानता भी, कई कारण है। ये शब्द है, अभी हम वर्ण की बात कर रहे हैं, तो अगर वर्ण की बात ही कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कहीं इसका स्वर रहित रूप निकल जाता है, कहीं दूसरे स्वर वाला के साथ आ जाता है, किसी दूसरे स्वर के साथ आता है। इस प्रकार हमारे जो मूल स्वनिम है उसमें परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। भाषा वैज्ञानिक इसी चीज को समझाने के लिए ऐसे लिख देते हैं कि ये मान लीजिए ल एक स्वनिम है, इसके संस्वन है क्या, ल1, ल2, ल3, और ये ल1, ल2, ल3 क्या है, जो ये निकलेंगे उच्चारण में, ये या फिर ये, ऐसे कुछ निकलेंगे। ठीक है, अब ये मैंने ये दो लाइन क्यों खींची है ये भी जान लीजिए। स्वनिम को प्रदर्शित करने के लिए दो आड़ी तिरछी रेखाओं को प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान रखें, नोट कर लें। स्वनिम को दो तिरछी रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। अगर किसी किताब में आपको दो तिरछी रेखाएं लिखी दिखाई दें, बनी दिखाई दें किसी वर्ण के पास, तो समझ लीजिए वो स्वनिम की पहचान करा रहा है। जैसे विराम चिन्हों में हम इसका प्रयोग कर देते हैं, इसका प्रयोग कर देते हैं, तो इसके एक मतलब होता है। ठीक ऐसे ही भाषा विज्ञान में दो तिरछी रेखाएं जिसके आसपास लगी हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्वनिम। और इस मूल का जो व्यवहित रूप निकल कर आया वो क्या कहलाएगा, संस्वन, जो उसके जैसा है लेकिन वैसा नहीं है। सबका उच्चारण कैसा होगा, अलग अलग होगा।
यहां तक बात समझ आई। अब बात करते हैं पेपर में प्रश्न कैसे करेगा। पेपर में प्रश्न ऐसे करेगा वो आपके लिए कि आपको 4 अल्फाबेट दे दे। मान लीजिए आपको दे दिया प, प, पा, पे, ऐसे दे दिया। स्वनिम छांटिए, बस यही करेगा। तो आपको पता है स्वनिम क्या है, ये है मूल, इस पर टिक करना है। ठीक है, ऐसे ही वो किसी और 4-5 अल्फाबेट को अलग अलग ले सकता है। प, ला, नी, सु। स्वनिम छांटिए तो भी आप छांट सकते हैं, किसी भी दृष्टि से आप बात कर सकते हैं। अब मुद्दा आता है कि क्या फर्क पड़ता है कि मैं प को प बोलूं, पा बोलूं, पै बोलूं। समझने वाला तो समझ जाता है ना, समझने वाला तो समझ जाता है। भाषा का काम संप्रेषण का है। मैंने जो कहा वहां तक पहुंच जाए, वहां की बात मेरे तक समझ आ जाए, लेकिन प्रभावी नहीं होगा। प्रभावी संप्रेषण के लिए स्वनिम व्यवस्था का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जैसा उच्चारण वैसे वो बिल्कुल शुद्ध हो। जैसे मैं भी किसी क्षेत्र से जुड़ा होऊंगा, इसलिए मेरे उच्चारण और मानक उच्चारण में फर्क होगा। वो मानकता आएगी इसी स्वनिम व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अगर मैं उच्चारण करूं। क्लियर हो गई यहां तक बात। इसलिए स्वनिम व्यवस्था में स्वर स्वनिम को कैसे पहचानते हैं, उसके व्यवहित रूप को क्या कहते हैं, ये आपसे बात कर सकता है। सन, स्वन, मैंने फिर कहा इंग्लिश में स्वनिम, फोन, स्वनिम की व्यवस्था फोनिम हो गई, और उसका जो व्यवहित रूप है वो क्या कहलाएगा, एलोफोन। अब आइए इसी प्रकार व्यंजन की बात करें। व्यंजन स्वनिम में क्या होता है, ठीक वैसे ही जैसे अभी हमने देखा, ये अभी हमने प का उदाहरण दिया था। व्यंजन स्वनिम में व्यंजन का ही रूप दिखाई देगा। जैसे अभी हमने प का रूप देखा था, उसमें स्वर रूप का जुड़ा हुआ दिखाई दिया। स्वर में तो मूलतः अ का उच्चारण किसी ने आ में कर दिया, या ई का उच्चारण ई में कर दिया। ये स्वर का प्रयोग हुआ, इसलिए से स्वर स्वनिम का रूप दे दिया गया। वहीं पर ये प था, प का उच्चारण प रूप में कर दिया, या ल का उच्चारण ला रूप में कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये व्यंजन स्वनिम के रूप में आ गया। तो हमारे पास जो रूप हैं, इस तरह के बदलाव मिल सकते हैं। जहां ये स्वरों में बदलाव दिखाई देगा स्वर स्वनिम, जहां व्यंजनों में दिखाई देगा वहां पर व्यंजन स्वनिम। शब्द के दृष्टि से भी पूछ सकता है। देखिए, जैसे कोई बच्चा पिता को बोलना है लेकिन इस मात्रा को नहीं पढ़ सकता, छोटी ई की मात्रा को बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ ले तो वो इसको कहेगा पीता। किसी को कहना है जता और वो कह दे जाता, तो यहां जो व्यंजन तो प आता है, यहां भी व्यंजन प आता है, लेकिन उसको छोटी ई की मात्रा के साथ बोलना था, उच्चारण में बड़ी ई की मात्रा ज्यादा दीर्घ लेकर बोल गया, इसलिए उसके स्वनिम में परिवर्तन आ गया। अब पिता का पीता बोलने पर आप देख रहे हैं अर्थ परिवर्तन हो रहा है। जब तक उच्चारण में अर्थ परिवर्तन नहीं होगा तब तक स्वनिम की स्थिति नहीं होगी। जैसे जता का एक मीनिंग है, लेकिन उसने जता का उच्चारण जाता कर दिया तो मीनिंग कुछ और हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई शब्द होता लिख और उसका उच्चारण वो कर देता क्या, लीख। इसका मीनिंग है और उसका मतलब कोई मीनिंग नहीं है, तो यहां स्वनिम की स्थिति नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इसमें अर्थ नहीं बदल रहा। हम कुछ भी बोले उसका ये शब्द कोई है ही नहीं, लेकिन ये शब्द है और ये शब्द है, ये शब्द है और ये शब्द है। तो यानी जो तीसरी बात थी अर्थ भेदकता, स्वनिम की व्यवस्था तभी देखी जाएगी वहां पर जब उसमें क्या हो, अर्थ भेदकता का गुण हो।
इसलिए आपको 4 शब्द ऐसे दे सकता है, पिता का पीता, जता का जाता, लिख का लिख, लीख। बताइए कौन सा स्वनिम का रूप दिखाई नहीं देता है? तो ये नहीं दिखाई देगा आपको। अभी तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया प्रैक्टिकली, मैं आपको फिर बता रहा हूं। सिंपल आया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, प के 4 रूप दिखा दिए, कौन सा स्वनिम है, एक बार ऐसा आ चुका। लेकिन अब उससे आगे की स्थिति है, ऐसा आ सकता है। ठीक है, देखिए जैसे फिर देख लेते हैं, बोलना था बीमार, सॉरी बोलना था उसे बीमार, और वो बोलता है क्या, बीमार। हर बच्चा ऐसे ही बोलता है, शब्द है बीमार और बोलता है बीमार। लेकिन इससे जो उच्चारण में ये रूप आया, अर्थ तो नहीं बदला, इसलिए यहां स्वनिम की स्थिति नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में स्वनिम की स्थिति होगी। ये समझ आया आपको? ठीक है, तो आपसे सिंपल पूछ सकता है, अ का उच्चारण कोई आ में करता है, ये स्वनिम की स्थिति है, अर्थ बदल सकता है। शब्द में दे सकता है, एक बच्चा पिता को पीता बोलता है, ये वही है जैसे आपने सीटेट के पेपरों में देखा होगा, और सीटेट के पेपर में आता था ऐसा उच्चारण की स्थिति में भाषा का ज्ञान देखने के लिए कि एक बच्चा पिता को पीता बोलता है, तो क्या कारण है? तो आप एक आंसर देते थे, क्या, मातृभाषा का दोष। भाषा की दृष्टि से आंसर है वो, मातृभाषा का दोष। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, भाषा विज्ञान। अब की बार वही क्वेश्चन देगा, एक बच्चा पिता को पीता बोलता है, तो क्या है, मातृभाषा का दोष नहीं होगा, ऑप्शन में होगा स्वनिम। स्वनिम के कारण ऐसा बोलता है वो। ठीक है, अब वो स्वर के परिवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है कि व्यंजन, तो स्वर के कारण, तो ये स्वर स्वनिम का रूप दिखाई देगा। व्यंजन वाला कहां दिखाई देगा, जब उसमें व्यंजन परिवर्तित होता दिखाई दे, लेकिन अर्थ बदलना चाहिए। देखिए ये एक शब्द है जमीन, और लोग बोल रहे हैं जमीन। अब आपने क्या देखा, यहां जो व्यंजन है उसका परिवर्तन उच्चारण में ये कर दिया, ज की जगह ज कर दिया, लेकिन दोनों का मीनिंग तो सेम है, इस नाम का कोई और वर्ड तो है नहीं, इसलिए यहां उच्चारण भेद तो हो सकता है, लेकिन स्वनिम का रूप नहीं है, स्वनिम का कोई दोष नहीं है यहां पर। लेकिन अगर ऐसा उच्चारण करते समय कुछ और आ जाए, तब ऐसी स्थिति हो सकती है। जैसे किसी को बोलना था रात, और वो बोल देता है क्या, बात। यहां र का ब हो गया, तो यहां होगी व्यंजन स्वनिम की स्थिति, क्योंकि अर्थ भी बदल रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते रहे आपके पास सीटेट जैसे लेवल पर, टीचिंग एप्टीट्यूड में, कि ये क्यों हो रहा है, तो आंसर देते थे आप मातृभाषा का दोष। लेकिन अब आंसर देना है आपने कौन सा कारण है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और वो उनमें से एक आपको दे सकता है। आपसे पहले जो आप एग्जाम कर चुके लोअर लेवल का, उसमें भाषा स्तर की बात की है, अब भाषा वैज्ञानिक स्तर की बात आपसे कर सकता है। अब आइए इससे आगे चलें। ये जो हमने अभी देखा, इसे स्वनिम का जो ये एक रूप हमने देखा है, इसी में 4 रूप और दिखाई देते हैं हमें।